गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एंटीसाइकोटिक ड्रग में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, साइकोसिस मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ साइकोसिस क्या है, और एंटीसाइकोटिक की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी, और ट्रैंक्विलाइजर किसको बोलते हैं वो भी हम लोगों ने देखे थे। उसके क्वेश्चन भी हम लोगों ने उस टॉपिक में देखे थे। अभी हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग, उसी को बोलते हैं साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट। उसमें हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आप लोगों को अच्छे से करना है कि क्लासिफिकेशन पूछते या इसमें क्वेश्चन की क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। तो फर्स्ट जो क्लास है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। फर्स्ट क्लास है एंटीसाइकोटिक, उसी को बोलेंगे न्यूरोलेप्टिक्स। न्यूरोलेप्टिक्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे वर्ड आया है न्यूरो करके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे न्यूरॉन है या फिर नर्व सेल्स है, उसी को बोलेंगे। तो जो न्यूरॉन सिस्टम पे या फिर नर्व पे जो टेंशन रहता है उसको रिड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं न्यूरोलेप्टिक बोलते हैं। उसी को बोलेंगे मेजर ट्रैंक्विलाइजर। और ट्रैंक्विलाइजर्स मतलब क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बताया है कि जो साइकोसिस के जो सिम्टम्स रहते हैं उसको ये ट्रैंक्विलाइजर ड्रग रिड्यूस करता है, बट उसको जो बेसिक जो डिसीज रहता है उसको वो क्योर नहीं करता है, वो रिड्यूस सिम्टम्स करता है, पेशेंट को काम डाउन करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रैंक्विलाइजर्स बोलेंगे। इट इज डिवाइडेड इनटू 6 सब टाइप्स। फर्स्ट है फेनोथायजिन डेरिवेटिव, और यहाँ पे जो टाइप्स है फेनोथायजिन, ब्यूटेरोफेनोज, ये डायबेंजाजेपिन, तो इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट फंक्शन ग्रुप। फर्स्ट देखो फेनोथायजिन डेरिवेटिव। फेनोथायजिन डेरिवेटिव में एग्जांपल है क्लोरप्रोमाजिन, सेकंड एग्जांपल है प्रोक्लोरप्रोमाजिन। ये आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे क्लोरप्रोमाजिन है, यहाँ पे भी क्लोरप्रोमाजिन है, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लगाया है प्रो करके, तो ये आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा कि फेनोथायजिन डेरिवेटिव में एग्जांपल कौन सा है, क्लोरप्रोमाजिन। नेक्स्ट है प्रोक्लोरप्रोमाजिन। सेकंड जो क्लास है वो है, मतलब इसमें सब टाइप से सेकंड ब्यूटेरोफेनॉल्स। ब्यूटेरोफेनॉल्स में एग्जांपल है हैलोपेरिडोल एंड ट्राइफ्लूपेरिडोल। यहाँ पे पेरिडोल कॉमन है, यहाँ पे हैलो है और यहाँ पे ट्राइफ्लू है, तो ब्यूटेरोफेनॉल्स में एग्जांपल है हैलोपेरिडोल एंड ट्राइफ्लूपेरिडोल। थर्ड जो है वो है डायबेंजाजेपिन। डायबेंजाजेपिन उसमें एग्जांपल है क्लोजेपिन। ये जो जेपिन है और यहाँ पे जेपिन, ये वर्ड कॉमन है, यहाँ पे आप लोगों को क्लो लगाना है, तो डायबेंजाजेपिन में एग्जांपल है क्लोजेपिन। ठीक है। फोर्थ वाला जो सब टाइप है वो है बेंजामाइड एंड सैलिसिलामाइड। बेंजामाइड एंड सैलिसिलामाइड, उसमें एग्जांपल है सल्फिराइड। सल्फिराइड एग्जांपल एस करके, और यहाँ पे भी एस है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एस से ही एग्जांपल है सल्फिराइड। नेक्स्ट जो है वो है बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन में एग्जांपल है डाइजेपाम। यहाँ पे डाइजे और यहाँ पे डाइजे कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड देखना है आप लोगों को और उस हिसाब से आप लोगों को एग्जांपल याद करनी है। तो बेंजोडाइजेपिन यहाँ पे एग्जांपल है डाइजेपाम, तो डाइजे यहाँ पे और यहाँ पे भी डाइजे, तो ये वर्ड मतलब मिलता जुलता है, तो आप लोगों को इसको याद रखना है। देन 6 वाला जो सब है वो है मिसलेनियस। मिसलेनियस में एग्जांपल है रिजर्पिन। मिसलेनियस में एग्जांपल कौन सा है, रिजर्पिन। तो दिस इज द सब टाइप्स ऑफ एंटीसाइकोटिक, या फिर उसी को बोलेंगे न्यूरोलेप्टिक, उसी को बोलेंगे मेजर ट्रैंक्विलाइजर, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्लास है वो है एंटी एंजाइटी। एंटी मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, एंड एंजाइटी मतलब क्या होता है, नर्वसनेस या फिर डर लगना, उसको हम लोग बोलेंगे एंजाइटी। देन इसमें ऑब्लिक करके दूसरा वर्ड है एंजियोलाइटिक। एंजियोलाइटिक मतलब क्या होता है, रिड्यूस एंजाइटी। रिड्यूस एंजाइटी उसको हम लोग बोलेंगे एंजियोलाइटिक, और उसको हम लोग बोलेंगे माइनर ट्रैंक्विलाइजर। दिस इज द मेजर ट्रैंक्विलाइजर एंड दिस इज द माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स। एग्जांपल है डाइजेपाम एंड ऑक्साजेपाम। एग्जांपल कौन से इसमें, डाइजेपाम एंड ऑक्साजेपाम। थर्ड जो है वो है क्लास, वो है एंटी डिप्रेशन। एंटी मतलब अगेंस्ट, डिप्रेशन मतलब क्या होना, डिप्रेस हो जाता है पेशेंट। ठीक है, तो उसमें उसके अगेंस्ट हम लोग दे रहे ड्रग को, मतलब डिप्रेस अगर पेशेंट है उसको हम लोग कौन सा ड्रग देंगे, एंटी डिप्रेशन ड्रग देंगे, उसी को बोलते हैं मूड एलिवेटर। मूड एलिवेटर मतलब क्या होता है, मूड को इम्प्रूव करना।
सेकंड जो है वो है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। मैंने आप लोगों को इसके पहले ही कहा है कि इसका जो फुल फॉर्म है ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि MAO मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। अब देखो यहाँ पे मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज ये जो एंजाइम, ये क्या है, एंजाइम है। ये एंजाइम कहाँ पे रहता है, ये एंजाइम रहता है सेल। आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में HAB में, तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर लेयर रहती है, आउटर मेम्ब्रेन रहती है, वहां पे प्रेजेंट रहता है ये मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम। इसका फंक्शन अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या करता है, रिमूवल ऑफ ए न्यूरोट्रांसमीटर। जो न्यूरोट्रांसमीटर है, आप लोगों को पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से रिलीज होते हैं, जो नर्व रहते हैं हमारे, नर्व सेल जो रहते हैं, नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जो नर्वस सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट है, तो वहां से एंडिंग में आप लोगों ने यहाँ पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर रहता है। और यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर जो प्रेजेंट रहते हैं वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर मतलब कौन से, सेरोटोनिन हो गया, एसिटिलकोलिन हो गया, एड्रेनालिन हो गया, डोपामाइन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रिन्यू करता है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर की लेवल अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसको वो क्या करता है, रिन्यू करता है, ये इसका फंक्शन है। पर पेशेंट ऐसा है, डिप्रेस है, पेशेंट डिप्रेशन में है तो हम लोग उसको एंटी डिप्रेशन दे रहे। पहले पेशेंट डिप्रेशन में है, मतलब क्या हो गया कि न्यूरोट्रांसमीटर की जो लेवल रहती है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। और ये मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज क्या कर रहा है, उसको रिन्यू कर रहा है। तो हम लोग उसके लिए ये जो एंजाइम है इसको हम लोग क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। अगर इसको इस एंजाइम को अगर ब्लॉक किया तो ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिमूव नहीं करेगा, है ना, इसलिए इसको क्या देते हैं, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर देते हैं। ठीक है, मतलब वो एज ए एंटी डिप्रेशन करके ड्रग है। उसमें एग्जांपल है ट्राइसाइक्लोमाइन करके एग्जांपल है उसमें। देन थर्ड वाला जो सब टाइप है वो है CNS स्टिमुलेंट। CNS मतलब क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और हम लोग ये जो टॉपिक है किसके अंदर में पढ़ रहे हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन ए CNS। तो CNS स्टिमुलेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर रहा है, वो स्टिमुलेट कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। उसमें एग्जांपल है कैफीन। ये कैफीन के ड्रग हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, CNS स्टिमुलेंट करके हमारा एक टॉपिक भी हुआ है, उसी को एनालिटिक्स बोलते हैं। और उसमें एग्जांपल है कैफीन करके, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग। अब इसको याद कैसे हम लोग रखेंगे, और ये देखो यहाँ पे ये जो क्लास है एंटीसाइकोटिक, उसी को न्यूरोलेप्टिक, उसी को बेजल ट्रैंक्विलाइजर। सेकंड जो है वो एंटी एंजाइटी एंजियोलाइटिक है, माइनर ट्रैंक्विलाइजर उसी को बोलेंगे। देन थर्ड है एंटी डिप्रेशन, उसी को बोलेंगे मूड एलिवेटर। तो ये तीनों वर्ड ए से स्टार्ट हो रहे हैं। ये जो क्लास हम लोग देख रहे हैं तो ये तीनों वर्ड ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसको किस तरह से ध्यान में रखेंगे, पहला है फेनोथायाजीन, पी से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड है ब्यूटीरोफेनॉन, बी से स्टार्ट हो रहा है। थर्ड है डायबेंजाजेपिन, डी से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है बेंजामाइड एंड सैलिसिलामाइड, बी से स्टार्ट हो रहा है। बेंजोडाइजेपिन, बी से स्टार्ट हो रहा है। और ये मिसलेनियस, एम से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको इस तरह से आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे पी बी डी बी एंड बी एम, बी कितने बार आया है, 3 बार आया है। तो पी बी डी बी बी एम, इस तरह से आप लोगों को ये आप लोग याद रखना है कि एंटीसाइकोटिक मतलब न्यूरोलेप्टिक्स मतलब उसी को बोलेंगे मेजर ट्रैंक्विलाइजर। तो उसमें ये क्लासेस आते करके इसको इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। और मैंने आप लोगों को बताया कि जो वर्ड्स है वो एक दूसरे से पूरे मिले हुए हैं, तो आप लोगों को क्या याद रखना है ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। सेकंड जो है वो आप लोगों को इसमें डायजेपम एंड ऑक्साजेपम, ये तो याद ही रहता है। देन थर्ड वाला जो है वो एंटीसाइक्लिक है, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, CNS स्टिमुलेंट। इसको कैसे याद रखेंगे, ट्राइसाइक्लिक का T, देन यहाँ पे मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज का M और CNS स्टिमुलेंट का C। T एंड C करके आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। मतलब T मतलब ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, M मतलब मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर एंड CNS मतलब CNS स्टिमुलेंट मतलब C। ठीक है, तो T एंड C और यहाँ पे P B D B B M करके याद रखना है। और ये जो क्लास है वो तीनों क्लास ए से स्टार्ट होते हैं, इस तरह से आप लोगों को ये याद रखना है।
और दिस इज द इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन, ये आप लोगों को करना ही है और इसको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट जो है इसमें क्लास है एंटी साइकोटिक एंड न्यूरोलेप्टिक। एंटी साइकोटिक को बोलेंगे न्यूरोलेप्टिक, उसी को बोलेंगे मेजर ट्रैंक्विलाइजर। अब इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि एंटी साइकोटिक ड्रग मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग बताया, ट्रैंक्विलाइजर मतलब क्या होता है वो भी बताया है। तो एंटी साइकोटिक ड्रग हम लोग किसको बोलेंगे, यूज टू ट्रीट ए साइकोसिस लाइक सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया मतलब क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें पेशेंट क्या रहता है, साइकोसिस या फिर ब्रेकडाउन हो जाता है रिलेशनशिप बिटवीन दी इमोशनल या फिर बिहेवियर उसमें, या फिर विड्रॉल फ्रॉम ए रियलिटी, ठीक है ना, या फिर कोई भी चीज अगर परसेप्शन करनी है वो परसेप्शन नहीं कर पाता है, तो उस चीज को हम लोग उस पेशेंट को बोलेंगे सिजोफ्रेनिया। मैनिया मतलब क्या होता है, ग्रेट मतलब एक्साइटमेंट या फिर ओवर एक्टिविटी जो पेशेंट करते हैं उसको बोलेंगे साइकोसिस ही बोलेंगे। कौन सा टाइप का है, मैनिया करके। या फिर अदर बिहेवियरल डिसऑर्डर में ये जो कंडीशन है सिजोफ्रेनिया, मैनिया, बिहेवियरल डिसऑर्डर, तो उसमें जो ड्रग यूज होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे एंटीसाइकोटिक, उसी को हम लोग बोलेंगे न्यूरोलेप्टिक्स और उसी को हम लोग बोलेंगे मेजर ट्रैंक्विलाइजर। तो एक्चुअली ट्रैंक्विलाइजर का मीनिंग क्या होता है, वो क्या कर रहा है, रिड्यूसेस साइकोटिक सिम्टम्स। जो साइकोसिस पेशेंट रहते हैं जिनका बिहेवियर चेंज हो रहता है या फिर उसका इमोशनल चेंज रहता है या फिर रियलिटी से वो भागते हैं, तो इस टाइप के जो पेशेंट रहते हैं, जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं पेशेंट के अंदर, उसको रिड्यूस करता है और ये ट्रैंक्विलाइजर ड्रग उसको रिड्यूस करता है और उसको कंफर्टेबल फील होता है। बट उसका जो बेसिक जो डिसीज है उसको वो क्योर नहीं करता, उसको मतलब कंफर्टेबल लगने लग रहा है, उसके सिम्टम्स को रिड्यूस कर रहा है, पर जो बेसिक जो डिसीज रहता है उसको वो क्योर कर रहा है क्या, नहीं। कौन, ट्रैंक्विलाइजर क्योर कर रहा है क्या, उसको बेसिक डिसीज को नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द एंटीसाइकोटिक मतलब न्यूरोलेप्टिक्स एंड मेजर ट्रैंक्विलाइजर। देन हम लोग देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ए क्लोरप्रोमेजिन। अब ये जो ये क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में लिख भी दिया है कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ए क्लोरप्रोमेजिन या फिर क्लोरप्रोमेजिन इज कॉल्ड एन लैंजेक्टिन, ये रीजन है। तो ये क्वेश्चन आता ही है और ये आप लोगों को अच्छे से समझना है। तो क्लोरप्रोमेजिन को ही लैंजेक्टिन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि क्लोरप्रोमेजिन में किसने ड्रग आता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग करके आता है। ये ध्यान में रखना आप लोगों को कि क्लोरप्रोमेजिन ये एंटीसाइकोटिक ड्रग है करके। इसका अनदर वर्ड है, इसका दूसरा वर्ड है लैंजेक्टिन या फिर लैंजेक्टिन, ये अनदर वर्ड है क्लोरप्रोमेजिन का, और क्लोरप्रोमेजिन ये अनदर वर्ड है लैंजेक्टिन का, ठीक है। तो क्लोरप्रोमेजिन इज डिपेंड्स ऑन या फिर कंसिस्ट फेनोथायाजिन न्यूक्लियस। इसमें क्लोरप्रोमेजिन में क्या रहता है, फेनोथायाजिन न्यूक्लियस रहता है। अब इसमें इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन अगर हम लोग देखते तो वो एंटीसाइकोटिक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, वो एंटीहिस्टामिन है। ये जो हिस्टामिन मतलब क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल रहता है, ये मतलब सेल में रिलीज होता है, और जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है या फिर इंजुरी अगर होती है वहाँ पे वो रिलीज होके वो पेन कॉज करता है, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है, और ये हिस्टामिन एक ऑटोकॉइड्स है, ठीक है। तो ये एंटीहिस्टामिन, एंटी मतलब अगेंस्ट, एंटीहिस्टामिन करके एक्शन दे रहा है। एंटीकोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक मतलब आप लोगों को पता ही है कि हमारी बॉडी के अंदर सिंपैथोमेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रहती है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस जो रहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व रहती है उसमें से एसिटिलिकोलिन रिलीज होता है। तो ये एसिटिलिकोलिन अपने रिलीज होने के बाद अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। तो एंटीकोलिनर्जिक, एसिटिलिकोलिन जब रिलीज होता है तो एसिटिलिकोलिन को हम लोग बोलेंगे कोलिनर्जिक बोलेंगे। तो वो एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी मतलब एसिटिलिकोलिन के अगेंस्ट ये एक्टिविटी कर रहा है। देन यूज इन मेजर साइकोसिस, अभी हम लोग पढ़े मतलब अभी हम लोगों ने देखा ये लाइक सिजोफ्रेनिया, मैनिया, बिहेवियरल चेंजेस, मेंटल डिसऑर्डर,
शो कर रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लार्ज एक्टिव बोलते हैं। तो ये आप लोगों को समझना है, और ये डिवीजन करके भी आता है, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं, फार्माकोलॉजिकल ऑफ क्लोरोप्रोमेजिन। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है यहाँ पे कि एंटीसाइकोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, इसको अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। पहला क्लास हम लोगों ने देखा है एंटीसाइकोटिक करके, उसी में ड्रग है क्लोरोप्रोमेजिन। तो क्लोरोप्रोमेजिन की फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, एंड क्लोरोप्रोमेजिन इज कॉल्ड ए लार्ज एक्टिव, के रीजन हम लोगों ने यहाँ पे देखा।